वो तो कोरोना वायरस तो बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, आंख से दिवस से दिखाई नहीं देगा, और वो इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े ताकतवरों को पलंग पे सुला दे, पलंग पे बिठा दे। अपबल, तपबल और बाहुबल, और एक ही बल बचा है, और वो बल है, चौथो बल है राम। वो अगर वो हमारे पास है, वो बल, जिस राम की बात हो रही है, वो राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। वो राम जो हमारे घट में बैठा है, उसको हम जान सकते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं, उसकी मदद से वही ज्ञान जो उस तक पहुंचा दे। तो कुंभ का बांधा जल रहे, पर जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बांधा मन रहे, पर गुरु बिन ज्ञान न होए। और इसलिए इस ज्ञान की जरूरत है, इसलिए इस ज्ञान की जरूरत है कि ये ज्ञान अगर हमको मिल जाए, तो फिर इस ज्ञान से हम अपने आप को पहचान सकेंगे, अपने आप को जान सकेंगे। और अगर हमने अपने आप को जान लिया, तो फिर वाह, चाहे कोई भी स्थिति आए, कोई भी स्थिति आए। अभी तो मैं एक बात कहता हूं सभी लोगों से कि देखिए, अगर आप अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझ रहे हैं, और इन परिस्थितियों के कारण आप अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझ रहे हैं, तो एक बात याद रखना, भगवान राम की बात। उस दिन उनका राज्यभिषेक होना था। दशरथ ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि अब अच्छा ठीक है, अब समय आ गया है, अब राम का क्या कहते हैं, क्राउनिंग होगा और राम राजा बनेंगे। उस दिन सब लोग तैयारी में लगे हुए थे, सभी लोग खुश थे, सारे अयोध्या के वासी चाहते थे कि भगवान राम बने, सभी चाहते थे। पर उस दिन क्या हुआ? एक तरफ तो वो खुशी है, सीता को भी खुशी थी, लक्ष्मण को भी खुशी थी, भगवान राम को भी खुशी थी, सारे अयोध्यावासियों को खुशी थी। दशरथ जो इतने बलवान थे, 10 रथ, क्या ताकत थी उनकी, जैसे नाम ही उनका था 10 रथ, 10 रथों के बराबर उनकी ताकत थी। वो भी खुशी थे, सभी लोग खुश थे कि आज भगवान राम का क्या कहते हैं, राज्यभिषेक होगा। पर उस दिन हुआ क्या? उस दिन उनको कहा गया कि तुम 14 साल के लिए वनवास जाओ, और तुम्हारा राज्यभिषेक नहीं होगा, भरत का होगा, भरत राजा बनेंगे, और तुम 14 साल के लिए वनवास जाओ। जिस दिन इतना खुशी का दिन हो और ऐसी खबर मिले, और ये हुआ, और तुरंत छोड़ करके भगवान राम ने कहा ठीक है, जैसे जैसे ही पिताजी चाहते हैं मैं सही करूंगा। सीता ने कहा मेरे से बात मत करो, मैं तो आऊंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तो कैसे छोड़ दूं? वो जमाना अलग था, वो जमाना अलग था। और लक्ष्मण ने कहा कि मेरे को तो आना ही है तुम्हारे साथ। तो अगर अपने आप को तुम भाग्यशाली नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारा दुर्भाग्य है, ये कैसे फंस गए तुम, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो जरा बैठो और सोचो, भगवान राम के बारे में सोचो कि उनके साथ कैसा अनर्थ हुआ। क्योंकि वो तो सब कुछ, मतलब उस दिन कितना हर्ष होगा सभी लोगों को, कितनी खुशी होगी, कितनी एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं। और हुआ क्या?
14 साल के लिए वनवास जाओ और तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, भरत का हो। तो भाई विचारो, समझो, और इस समय भी तुम्हारे अंदर एक दिया जल रहा है, उसके प्रकाश में, उस दिए के प्रकाश में अंधेरा मत होने दो, उसको जलने दो और अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश पाओ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।